नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, यानी कि अभाज्य गुणनखंडन के बारे में। अभाज्य गुणनखंडन को जानने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि गुणनखंडन क्या होता है। गुणनखंडन यानी कि फैक्टराइजेशन किसी भी संख्या के उसके गुणनखंडों को गुणनफलों के रूप में लिखना गुणनखंडन यानी कि अंग्रेजी में फैक्टराइजेशन कहलाता है। हम इसे एक उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं। चलिए एक संख्या 24 को लेते हैं। 24, इस 24 के गुणनखंडों को हम इसके नीचे लिख लेते हैं। 8 गुणे 3 और 12 गुणे 2। 8 गुणे 3 और 12 गुणे 2 24 के गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखा गया है। 8 और 3 और 12 और 2 24 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स हैं। मतलब कि 24 को 8 और 3 और 12 और 2 के रूप में लिखा तो वह उसका गुणनखंडन कहलाएगा, यानी कि फैक्टराइजेशन कहलाएगा। चलिए 24 को यहाँ लिख लेते हैं। 8 गुणे 3 और 12 गुणे 2 बराबर 24। यह 24 का गुणनखंडन यानी कि फैक्टराइजेशन है। अब इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंडन की थ्योरी। इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 और 2 के गुणनफलों के रूप में, यानी कि 4 गुणे 2 बराबर 8। और इस 4 को हम फिर से 2 गुणे 2 के गुणनफलों के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि 2 गुणे 2 बराबर 4। उसी प्रकार हम 12 को 6 गुणे 2 और 6 को 3 गुणे 2 के गुणनफलों के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 24 और 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 24। यह सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स। अब इन प्राइम नंबर्स यानी कि इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल यानी कि इस 24 का गुणनखंडन इन अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। और इसे हम ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, मतलब कि 24 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अगर आप इसको गुणा करें तो 24 आपको प्राप्त होगा। और यह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इस संख्या 24 का अभाज्य गुणनखंडन है। और अगर हम एक बात पे गौर करें तो हम यह पाएंगे कि यह सारी संख्याएं भी अभाज्य संख्याएं हैं। मुझे अभी विश्वास है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आपका गृह कार्य है कि संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड और संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखें और अपने अध्यापक को दिखाएं। धन्यवाद।